होगे, अन्यथा पीछे हो जाएंगे। इस स्थिति में उससे भी पीछे हो जाएंगे। इफ एंड बट में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वो नहीं। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, चलो साथ में हैं। इस बात के ऊपर जो ना आप संकल्प लोगे तो भैया मैं आगे हूँ, नहीं तो जो है मैं कह रहा हूँ संकल्प ले रहे हैं, मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ सुनो, कल हमारे यहाँ पर जागरात है, कल सोमवार का जागरात है और नायक साहब भी आएंगे और पहला प्रश्न कदम वहाँ से उठेगा आपका, हाई कोर्ट से उठेगा कदम आपका। मैं कह रहा हूँ कल की जागरण है, कल की सब लोग भाई सब लोग
राजनीति नहीं आ रहा है, न कोई टिकट मांग रहा है। हमने कहा उस दिन जब हमारी अलीगढ़ मीटिंग हुई, हमें वो मिले के सतीश बाघ निर्मल का, भैया एक काम कर, तू आज आगे, हम तेरे साथ हैं। नायक साहब के साथ किसान होती है आपको, तो हम तो दोनों हम चाह रहे हैं, हमारा काम खूब बड़ा है, हाई कोर्ट। हमारे चाचा मंत्री जी रहे, आज तक कभी उन्होंने कोई पद नहीं मांगा। हम नायक साहब के साथ रहे, तो भाई तुम लोग जानो पढ़े लिखे हो है, और हम भी आज हम सुनो, हमने एक कल पर चुनाव हुआ है जिला पंचायत का, हमारे घर आता कौन, वो देशराज, तो मेरा वोट मांगने आए अदर कास्ट विजेंद्रता यादव। मैं सुनो, मैं ऐसा सुनो, मेरा पंजाब डेट निकल के आए तो होर्डिंग बैनर लग गए उनके सबरे। तो जो मीटिंग आज चल रही है इस तरीके से मैं थोड़ा गांव जाके और ये सुझाव ले दे बीडीसी और प्रधानों से, अदर कास्ट से, कि अगर आपका सहयोग और आपका प्यार अगर मुझे मिले तो मैं जिला पंचायत में खड़ा हो सकता हूँ। तो उन सबका एक ही आवाज़ आई, अरे यार भंगी के यहाँ जाके कौन चाय पिएगा, अरे यार जाटव के यहाँ जाके कौन चाय पिएगा, अरे वो भी है यार उसके यहाँ जाके कौन, अरे बराबर का भाई तो अब खड़ा होगा। होर्डिंग बैनर लगते ही सारे आवाज़ मेरे पे इतने फ़ोन आने लगे, अरे डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अरे हमारा भी समर्थन आपको, हमारा भी समर्थन आपको। अदर कास्ट के लोगों ने मेरे को इतना समर्थन कराओ कि उनको ये कह दिया, अरे इनके यहाँ तो हम चाय भी नहीं पी सकते, आप तो हमारे बराबर के भाई हो।
तो मेरे समाज के वरिष्ठ लोगों, मैं तो आपसे एक ही विनती करूंगा कि भले ही लोकसभा में अपनी कम सीट हैं, मगर जब माननीय स्वरूप सिंह जी जाएंगे, बीडीसी प्रधान अलग कास्ट के लोगों से और वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे, तो मेरा मानना है कि आपको वोटों का सहयोग मिलेगा और 101% मिलेगा। इसमें आप संशय ना करें कि हमारा ही समाज हमें वोट देगा और तब हमारी जीत होगी, ऐसा नहीं है। हमारा समाज तो हमारे साथ है, मगर अदर समाज जब आपकी वहाँ टिकट बढ़ जाएगा और आप समाज में जाओगे तो आपकी एक अलग ही ये होगी, अरे वाल्मीकि के यहाँ जाएंगे हम चाय पीने, जाटों के यहाँ जाएंगे, कोई नहीं, आपकी वोट बैंक तो बढ़ जाएंगी समाज क्षेत्र में जाने से। मगर मैंने आपको एक सुझाव भी दिया था कि हमारा डॉक्टर महेश शर्मा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अभी जो नाइक साहब बता रहे थे कि क्या बलिदान दिया है, लोग छोटे छोटे बच्चे या जो जवान हैं वो नहीं पढ़ते इन चीज़ों को। मैं शायद छोटा सा था तब से जाता हूँ, जब कभी गोपीनाथ मुंडे वगैरह वहाँ दिल्ली में आए थे तो पिताजी के साथ में मैं गया था, तब भी शायद मैं इनको ही देखता था, मैं नहीं जानता था इतना, लेकिन वहाँ भी बहुत कोशिश चलती थी, लेकिन हमारी शायद कोशिशें नाकाम होती थी। थोड़े दिन पहले अलीगढ़ में भी एक प्रोग्राम हुआ था, तब भी मैं गया था वहाँ। नाइक साहब जी काफ़ी बुला के, असीम अरुण जी जो मंत्री हैं समाज कल्याण से शायद, वो भी आए थे, गौतम जी भी आए थे, हमारे जो सांसद हैं राजवीर दिलेर वो नहीं पहुँचे थे। हाँ, माननीय स्वरूप सिंह जी का करीब आध घंटा जी करीब 30-35 मिनट बोले थे वहाँ पे, और मुझे अच्छा लगा कि अच्छी बखिया उधड़ी इन्होंने वहाँ। ऐसा नहीं है कहने में कोई कसर छोड़ी हो नाइक साहब ने और उन्होंने भी, लेकिन कोई असर नहीं होता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नाइक साहब जी बता रहे थे कि हमारी आपकी समझ में कम ही आते हैं। वो कम इसलिए आते हैं कि उनकी हम जानकारी नहीं रखते हैं।
वाला को दे दिया गया। पहले कुछ भी नहीं था, न पंचायत सहायक था, न केयर टेकर था, न एक खाली प्रधान का मान दे जाता था। आज बिजली भी है, उसमें सारी चीजें जाती हैं, तो कुछ विकास शायद नहीं हो पाता है। नेता इतने हम लोग सक्षम नहीं है। लखीमपुर साइड में नेताजी जाते थे, हम दुकान करते थे तो बहुत जाते थे, वहाँ की एकता हमसे ज्यादा है आज भी। जरा से भीड़ा में ये नायक साहब जी मुख्यमंत्री को उतार दिया था, शायद कल्याण सिंह को जी। मैंने फिलहाल एक ही सुना है, एक ही देखा, मेरी नॉलेज में जो है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात है। तो ये समझ लीजिए कि भाई अपनी बरादरी में अगर किसको तुम नेता मानते हो, अरे यार हम तुम क्या जानते, कुछ नहीं जानते। जिन्होंने रास्ता देखा है और उनका हाथ पकड़ लो तो जहाँ चाहो जो वहां तुम भी पहुंच जाओगे, है ना। तो मुझे तो यही समझ आता है कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। हमारा संगठन इतना मजबूत हो, यहाँ कहने से कुछ नहीं होता है। जो हमारी बरादरी के गांव हैं, सबसे पहले आके उनको इंटैक्ट करिए। ये नहीं कि वहाँ के 10 लोग जानते हैं, उन 10 लोगों को लेके आप 500 लोगों तक पूरा गांव को इकट्ठा करके, और सारी हर गांव के जो हमारे नेता हैं अगर वो साथ जाएं, क्यों नहीं देगा, पूरे गांव का वोट पूरा 100% पड़ना चाहिए अगर हमारा बंजारा खड़ा है। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर वो बंजारा भी नहीं है ना। इसलिए बंजारा नहीं है कि हर कौम अपनी जाति को मरती है, लेकिन बंजारा अगर एक बार मर जाए कोई बात नहीं, जन्नत मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, और तुम्हारा कर्म हो जाए तो किसी खजाने से भी कम नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मैसेज देते हैं, कुछ गांव के अभद्र टिप्पणी करते हैं, मन का करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद मत रखो। अगर मनभेद हुआ ठीक है, नायक साहब से हमारी किसी चीज पर चर्चा है, नहीं बात बनती, अलग बात है, लेकिन मनभेद मत रखो। अगर मनभेद है तो कभी कुछ हो नहीं सकता है, चाहे आज हो और चाहे कल हो आने वाला। आज तक हम आप लोगों ने जो किया उसका परिणाम यही तो है। अब जो करेंगे उसका सामने दिखाई देगा। तो हमें कैसा क्या करना है वो आप लोगों की समझ के ऊपर डिपेंड करता है जी। मेरी समझ तो यही कहती है, और मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हुए यही चाहता हूँ, खुशहाल हो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। और कोई है और मुझे लोग बी के बंजारा के नाम से जानते हैं। कलाकारों में एक गाना मेरा बहुत वायरल हुआ था, हम समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ यह किसने क्या कि इस समाज को भी टिकट अलॉट किया जाए, कभी नहीं। और मांगते आए हैं नेताजी स्वरूप सिंह नेताजी 2004 से मांगते आ रहे हैं। नहीं, ये नया लोकतंत्र है। हम और आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, चाहे वो अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो हाथरस लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, मैं तो ये कहता हूँ कि अब हम और आप, अब अपना समाज, बंजारा समाज अगर अब भी जागरूक नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। ये नया लोकतंत्र है, न्यू जनरेशन है। लोग बाग नेताजी कमेंट करते हैं, अपना पोस्ट डालते हैं, भिन्न भिन्न तरह की वार्तालाप करते हैं, क्या किया आपने, एससी का मामला कहाँ चल रहा है, राजस्व काम कब हो रहे हैं अब। और मेरा ये दावा है और मेरा ये मानना है कि रियली में यही नेताजी हैं। अलीगढ़ से ही शुरुआत होती है, नए नए लोकतंत्र में नए नए नेता बन रहे हैं, नए नए नेता बन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात चली, कम
खड़ा करें और उनके साथ में रहें, तन से भी, मन से भी, धन से भी, गाड़ी घोड़ाओं से भी। बहुत गाड़ियां हैं अब अपने नए लोगों पर, बंजारे लोगों पर बहुत गाड़ियां हैं। 20-20, 30-30 गाड़ियों का जब हमारा काफिला चलेगा ना, तो लोग जलेंगे सही, देखेंगे सही। अरे भाई देख लो, बीजेपी के टिकट मांगते थे स्वरूप सिंह, नहीं दी। अब हम चाहे 20-30 हजार टिकट वोट भी लेके मरेंगे ना, तो आंखें तो खुलेंगी, वर्चस्व तो बढ़ेगा हमारा, फ्यूचर में नाम तो आएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट पीरियड में हम लोगों को टिकट अलॉट करें भारतीय जनता पार्टी, और भी पार्टी करेंगे। इसीलिए मेरा यही कहना है, हम लोग एकजुट हों और
आप लोग कह रहे हैं समाज की बात, अगर डिस्ट्रिक्ट हाथरस में अगर कौरों की भी बात आती है वोट की, चाहे एससी का हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं, 1 वोट नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 10,000 वोट के लिए हम खड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस में। ठीक है, जय श्री राम। राम राम साथियों, नमस्कार। मैं सुगंधराज आगरा से, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मेरे समाज का कोई आदमी तो आगे आया है। ये समाज के हक अधिकार सम्मान की बात है। आज बंजारा समाज आज़ाद हो रहा है, ये आज़ादी की लड़ाई है। आज तक किसी ने हिम्मत दिखाई? प्रत्याशी चाहे कैसा भी हो, अगर बंजारा है तो हमें वोट देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए तन मन धन से। मैं आगरा से आया हूँ, इनके लिए आया हूँ। मेरा यहाँ पे कोई लोकसभा वो नहीं है, क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ, मेरा बंजारा भाई है, और मैं जितनी मुझसे बनेगी मैं इनकी मदद करूँगा। गाँव-गाँव जाऊँगा, इनके लिए वोट मांगूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बंजारा समाज से कि भाइयों, आज तक मुझे ये बता दो, कोई सी पार्टी या कोई भी नेता आपको बंजारा को कोई इज्जत देता है, कोई सम्मान देता है, कोई आगे बढ़ते देखना चाहता है? हमने बहुत गुलामी कर ली है, बहुत वोट दिया, बहुत कुछ किया, नहीं किया। ये लोग हमें कुछ समझते नहीं है, हमारी गिनती तक नहीं है। आप डेटा सरकार का उठा के देख लीजिए, बंजारा गिनती होती है कहीं? कहीं नहीं होती है। हम लोग जिंदा होते हुए मरे हुए हैं, समझो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे ये भाई साहब हैं और एक अलीगढ़ से खड़े हो रहे हैं, दोनों का सपोर्ट करो। और हमने तो ये तक सोचा है, जब कोई पार्टी हमें सुनती नहीं है, नेता नहीं सुनता है, तो हमें खुद क्यों नहीं आगे आना चाहिए? अलीगढ़ से कोई खड़ा, अलीगढ़ से है मुकेश जी। हाँ, कल इनका परिचय दाखिल हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, और उन्हें सपोर्ट भी हमने ही किया, और हम यहाँ से जाएंगे, हम आगरा से, हाथरस से, सब लेकर उनका ये मुकेश है गजनी से। उन भाई साहब ने हिम्मत दिखाई, उसके लिए हम उसका शुक्रिया करते हैं। बड़ा तो हो रहा है, अपना बंधु दिखा रहा हूँ। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे अलीगढ़ वाले भाई का भी हाथ मजबूत राम राम।